इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का मैच, इससे हम शुरू करेंगे अपनी खबरें। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का मैच आज यानी रविवार 14 सितंबर को दुबई में खेला जाना है। यह महामुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा आधा घंटा पहले यानी 7:30 बजे मैदान पर उतरेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जीतने वाली टीम को सुपर 4 का टिकट भी मिल सकता है। ऐसे में आज का मैच काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत में लगातार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बहिष्कार की बातें चल रही हैं। ऐसे में फैंस कंफ्यूज हैं कि वह भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लाइव देख पाएंगे या नहीं। बता दें कि 4 महीने बाद भारत में होने वाले T20 विश्व कप को देखते हुए यह मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम के अंतिम 11 खिलाड़ियों में शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज, जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज और कुलदीप यादव व वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर मौजूद हैं। कागजों पर भारतीय टीम पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक दिखती है। तो मनीष यादव हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ चुके हैं, इम्तियाज़ भी जुड़ चुके हैं। पहले हम मनीष का ही रुख कर लेते हैं। मनीष, बात की जाए, आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, ऐसे में काफ़ी बड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन इन सब के बीच में विवाद भी काफ़ी रहा। काफ़ी हो हल्ला हुआ कि मैच नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा होना चाहिए, लेकिन पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने कहा नहीं होना चाहिए। ऐसे में प्रयागराज में इसको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो एशिया कप है वो कहीं ना कहीं आज खेला जाएगा। ऐसे में प्रयागराज के तमाम वो खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे ही आज उनकी प्रतिक्रियाएं ले लेता हूं कि आखिर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत की गई और आज भारत और पाकिस्तान के बीच एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्वलंत मुद्दे पे युवाओं का विचार लेने के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना ही चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी चाहती है कि अपने प्रतिभा को निखारने के लिए दूसरे के साथ मैत्री वाला संबंध रखें। भले ही आतंकवादी अपना जो है नापाक ऊपर में भारत के ऊपर करते हैं, लेकिन वहाँ की सामान्य जनता, पाकिस्तान की सामान्य जनता और इंडिया की सामान्य जनता चाहती है कि एक दूसरे के सहयोग के साथ मैत्रीपूर्ण अपना व्यवहार रखें और खेल के साथ ही साथ जो है एशिया के विकास के लिए, भारत पाकिस्तान के विकास के लिए आपसी सौहार्द बनाए रखें। ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान हमला पे हमला कर रहा है और भारत की काफी ज्यादा क्षति भी हुई है? अभी 28 जवान, 28 इसमें पाकिस्तान का मतलब विकास काहे बनाएंगे हम? भारत का विकास हो वो हम चाहेंगे, पाकिस्तान का विकास हो उससे हमें क्या मतलब है, लेना देना है? खिलाड़ियों से पूछिए मनीष कि वो किस तरह से मैच को देखते हैं। आप लोग ये बताइए, आज जिस तरीके से मैच होने जा रहा है, क्या लगता है कि उनके साथ मैच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुश्मनी अपनी जगह, खेल अपनी जगह। अच्छा, खेल खेलना चाहिए। तो अच्छा, जो भारत के साथ नापाक हरकत हो रही है लगातार, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है? फर्क पड़ता है। अच्छा, तो खेल से लेकर के इसको नहीं देखते हैं? नहीं, खेल से लेकर नहीं। अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई? खेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? अगर जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हरकतें कर रहा है और तमाम भारत के लोगों की क्षति हो रही है, आए दिन हमले हो रहे हैं, अभी आप पहलगाम हमले की बात कर लें या फिर अभी कुछ दिन पहले ही लगातार हमले हुए हैं, तो क्या लगता है कि स्थितियां ठीक हो सकती है? मैच से क्या समझ सकते हैं? मैच होना चाहिए। मनीष जी बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए हाँ मनीष, ये भी बात है, बच्चों से पूछिएगा किस पर ज्यादा इनको इन लोग को लग रहा है कि इस बार कौन चलेगा सबसे ज्यादा खिलाड़ियों में? शुभमन गिल पर कितना भरोसा है? किस खिलाड़ी पर कितना भरोसा है भारतीय टीम पर? देखिए बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से शुभमन गिल हो गए और तमाम जो भारतीय क्रिकेटर है, आज क्या लगता है कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा चलने वाला है? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक बड़ा मुकाबला है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में वैसे तो सभी खिलाड़ी को बढ़िया खेलना चाहिए, इंडिया के खिलाड़ी को। और जहाँ तक है शुभम गिल और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी है तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा ही देंगे।
अच्छा, तो और 11 खिलाड़ी में तो और भी तो लोग हैं, और भी तो चल सकते हैं बढ़िया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ सब चलेंगे। पाकिस्तान में तो बहुत धुआंधार बल्लेबाज हैं, बहुत एक से एक बढ़ के हैं, और इंडिया के जैसे बल्लेबाज नहीं। क्या अच्छा। इंडिया के जैसे बल्लेबाज नहीं है मनीष? पाकिस्तान में हो सकता है कुछ होंगे इधर उधर के, लेकिन भारत जैसे बल्लेबाज नहीं है। यही तो ये युवा पीढ़ी है। यहाँ पर हम इम्तियाज का भी रुख कर लेते हैं। इम्तियाज, बात की जाए भारत पाकिस्तान का मैच है, क्या माहौल है? रायपुर की जनता क्या सोचती है, क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज जो है ये भारत पाकिस्तान का भिड़ंत है, और जिस तरीके से एशिया कप का 6वां मैच जो है दुबई में खेला जाएगा, और इससे पहले जिस तरीके से भारत ने अपने जो जीत दर्ज की है, परफॉर्मेंस दिया है, वो काबिले तारीफ है। उसको जितनी सराहना की जाए कम है। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम घटना के बाद जो है तमाम विरोध, हम इम्तियाज रोकना चाहेंगे आपको। तरुदेश परिहार जी जुड़ चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। तरुदेश परिहार जी, स्वागत है एशियन न्यूज में आपका। तरुदेश परिहार जी, आज भारत पाकिस्तान का एक अहम मुकाबला होने वाला है। इसमें जो जीतेगा, ये कहा जा रहा है कि जो है फाइनल 4 में जो है उसको टिकट मिल सकता है 4 में। लेकिन ऐसे में इस मैच को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मैच है भारत पाकिस्तान के बीच, तो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? युद्ध की तरह देखा जा रहा है या फिर मैच की तरह? नहीं, देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो खेल में कोई युद्ध नहीं होता। खेल में तो आपसी सद्भावना और भाईचारा से रहता है, डिसिप्लिन होता है खेल में। खेल का अलग वो है। युद्ध में तो हम जीते ही जीते हैं, और हम क्रिकेट के मैदान में भी जीतेंगे, लेकिन इसको ऑपरेशन सिंदूर से न जोड़ा जाए, क्योंकि इसमें जो खिलाड़ी शामिल है, ना कि सैनिक शामिल है इसमें, तो इसे उससे ना जोड़ा जाए। लेकिन हाँ, ये है कि लेकिन तरुदेश जी, एक भावना नहीं जुड़ जाती है जब देश में इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है, पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत करी जाती है, तो एक मतलब भावना नहीं जुड़ती है? खिलाड़ी भी तो इसी देश के है ना, तो नहीं लगता कि भावना जुड़ी होती है और वो खेल के मैदान तक जाती है अगर वो खिलाड़ी है? देखिए, आज अगर ग्राउंड में भी अगर कुछ आपस दो प्लेयर में झगड़ा होता है, तो वो भी सेना की तरह लड़ते हैं आपस में। वो हिंदुस्तान बिलोंग करता है, वो पाकिस्तान बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई जो होती है, वो दोनों ही लड़ाई अलग अलग परिवेश में होती है। एक युद्ध में होता है जिसमें एक दूसरे को जान से मारना है, हमारे देश में घुस रहा है, हम उसके देश में घुस रहे हैं, और एक दूसरा है कि इस खिलाड़ी को हमको हराना और देश के नाम रोशन करना है। तो सेना अपनी काम कर रही है, अपने उसमें कर रही है, और ये हमारे देश की बड़ी बात है जो कि आज हम इतने बड़े एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम उनके साथ फिर खेल रहे हैं। ये मैं भारत देश की मानता है, और हम लोग इसीलिए विख्यात है पूरे वर्ल्ड में कि हम कभी भी किसी को अलग ढंग से नहीं देखते हैं। हमारा पहला तरीका होता है कि हम सफेद झंडा पहले उठाते हैं। अगर हमारे सफेद झंडे को कोई नकारता है या कमजोर बोलता है, तो हम जो केसरिया झंडा उठाते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होता है कि केसरी झंडा ऊपर आ जाए। तो इस खेल के मैदान में केसरी झंडा ना अपनाए, इसमें फ्लैग होना चाहिए केवल खेल का। नहीं, फिलहाल नीली जर्सी जो है आज छाने की उम्मीद है, नीली जर्सी की। जी, नीली जर्सी में एक हिडन कलर, 3 केसरिया भी है, ग्रीन भी है और सफेद भी है। वो दिल में है, सबके दिल में, जो एक सबके दिल में है। अच्छा तरुदेश जी, अगर बात करें तो क्रिकेट एक्सपर्ट है आप भी, आज क्या लग रहा है, किस खिलाड़ी के ज्यादा चलने की संभावना है? देखिए, हमारे यहाँ तो बोल रहा हूँ ना कि आप देखिए, जितना भी खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो लाइन लगी हुई है कि हमको मौका मिला होगा। हमारी सजी हुई टीम है पूरी, और हम किसी विशेष खिलाड़ी के नहीं, जिस खिलाड़ी को भी मौका मिलता है वो 100% परफॉर्म करता है। तो क्या पिच का भी इस बार निर्णायक मोड़ रहने वाला है? मैच के दौरान पिच का भी एक अहम भूमिका होती है कहीं ना कहीं। जी। तो क्या लग रहा है पिच से कितनी देखिए, खेल में पिच का जो होता है केवल 10 से 12% होता है, और जो पहले टॉस कौन जीतेगा और बैटिंग कौन करेगा, फील्ड कौन चलेगा, ये होता है। बाकी फिर विकेट तो अभी इंटरनेशनल लेवल मैच हो रहा है, ऐसा कुछ पिच नहीं होता कि पिच से ही हरा देंगे और पिच से ही जीत जाएंगे। जो खेल में खिलाड़ी का परफॉर्मेंस से जीत हार होती है, उनके स्ट्रेटेजी से जीत हार होती है, ना कि पिच से। कि ऐसे में तो कोई भी देश बोलेगा कि मैं ये पिच बनाता हूँ, मैं जीत जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। स्पीच एक्सपर्ट भी होते हैं, उसमें कई सारे उसके वो होते हैं, मापक होते हैं। लेकिन अब इसमें ये भी तो निर्भर करता है ना तरुदेश जी की आप पिच जिस तरह से बनती है, अब स्पिनर्स को फायदा मिल रहा है, तो आपके स्पिनर कितना चल रहे हैं, कितना फॉर्म में हैं, इन फॉर्म में हैं, या फिर अगर फास्ट बॉलर को मिल रहा है
तो कितना फॉर्म में, इन फॉर्म में, तो असर तो सर पड़ता ही है उसका, क्योंकि अक्सर देखा जाता है रात होते होते क्या होता है, पिच अपना रुख बदल देती है, पिच अलग तरह से हरकत करने लगती है फिर। हाँ, नहीं वो सब है, लेकिन ना हमारे भी एक्सपर्ट हैं, हमारे कोच हैं, हमारे एनालिसिस है, वो अपने हिसाब से टीम को देखते हैं कि इस कंडीशन में चलने जा रहे हैं, उनका पिच कंडीशन ऐसा रहता है, उसका रिकॉर्ड ऐसा है, अगर हम टॉस जीतते हैं तो ये हमको स्ट्रेटेजी लेना है, टॉस हारते हैं तो ये लेना है। तो वो अपनी अपनी जगह में सब अपना काम करते हैं और 100% भारत इसमें जीत हासिल करेगी और उसमें कोई सोचने और किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। ठीक है तरुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। ठीक है इम्तियाज, सवाल यही है इम्तियाज, किस तरह से रायपुर की जनता जो है इस पूरे मैच को देख रही है? काफ़ी हो हल्ला हुआ, काफ़ी तरह की बात हुई कि बंद हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके मैच तो हो रहा है। अब जनता किस तरह से देख रही है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो युद्ध की अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो जो भारतीय लोग हैं वो इसको युद्ध के तौर पर ही देखते हैं, लेकिन ये मैदान में जो खेला गया क्रिकेट है उस युद्ध की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बार तमाम जो है बातें हुई कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो खेल प्रेमी है, जो असल जो खेल के मायने जानता है, उनका ये कहना है कि गेम होनी चाहिए। और जिस तरीके से हम युद्ध में धोबी पछाड़ देते हैं, गेम में भी वैसे ही धोबी पछाड़। और पिछले कई मैचों की अगर बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान को धोबी पछाड़ दिया है और एक लंबी फहरिस्त अगर हम मैचों की बात करें। लेकिन जिस तरीके से आज मैच होने वाला है, अगर हम बात करें तो पिछला मैच जो 57 रनों में जो भारतीय गेंदबाज है उन्होंने रोका है, वो काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने मोर्चे को संभाला, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो या फिर गिल हो या फिर सूर्या हो, क्योंकि सूर्या को ज्यादा गेम खेलने नहीं पड़े, गेंद कम ही खेले, लेकिन जीत उन्होंने दिलाई। तो जिस तरीके से एक लंबी फहरिस्त बल्लेबाजों की है, भारतीय गेंदबाजों की भी उतनी ही भूमिका है। कुलदीप यादव को कोई बुलाने, क्योंकि 4 विकेट लेना ये बड़ी बात होती है, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, हार्दिक पांड्या हो, तो दोनों, चाहे बैटिंग की बात करें और कुल मिलाकर हम बात करें तो बैटिंग ऑर्डर हो चाहे बॉलिंग ऑर्डर हो, दोनों ही हमारे मजबूत हैं और दोनों का अपना अलग अलग रोल है और उस रोल में दोनों ही आज बेहतर करेंगे, ये हम भी उम्मीद जता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।